पिछले एपिसोड में हमने देखा एटर्नेटस पोकेमॉन का ग्रुप काफी हावी पड़ रहा था और इसीलिए ऐश मदद के लिए हूपा को बुलाता है और हूपा यार समन करता है बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को। यहाँ पे लेजेंडरी पोकेमॉन वर्सेस यहाँ पे पूरा जो एटर्नेटस का ग्रुप था उनके बीच में लड़ाई चालू हो जाती है और काफी खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरी में यार जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स का ग्रुप है वो जीत जाता है और सारे एटर्नेटस को पोकेबॉल में बंद कर देते हैं। इसके बाद ऐश वहां से जाने लगता है, तभी अचानक से ऐश पे पीछे से हमला होता है और ऐश को पता चलता है वो है हूपा पोकेमॉन और ऐश हूपा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे हूपा शैडो बॉल अटैक का यूज करता है और बिल्कुल सही समय पे सामने से ग्रेनिंजा वाटर शूरिकेन करता है और दोनों के हमले ही टकरा जाते हैं और तभी यार हूपा यहाँ पे अपने अनबॉन्ड वाले फॉर्म में आ जाता है। ऐश कहता है वक्त आ चुका है ग्रेनिंजा और वो लोग भी बॉन्ड इवॉल्व हो जाते हैं। अब हूपा एक काफी ज़्यादा पावरफुल साइबीम अटैक का यूज करता है ग्रेनिंजा पे, लेकिन ग्रेनिंजा बिल्कुल सही समय पे डबल टीम करता है जिसकी वजह से उसके फेक क्लोन पे लग जाता है वो साइबीम और ग्रेनिंजा यार सीधा एक एरियल एस मारता है यहाँ पे हूपा पे जो कि सीधा उस पर लगता है। ऐश स्माइल करता है और हूपा से कहता है कि कहा था ना इस बार तुम एक चैंपियन से बैटल करने वाले हो। अब ग्रेनिंजा यहाँ पे लगातार बहुत सारे वाटर शूरिकेन मारने लगता है हूपा की तरफ, लेकिन यार हूपा भी तैयार था और वो भी बहुत सारे साइबीम मारने लगता है और सारे शूरिकेन्स को खराब कर देता है। अब यहाँ पे हूपा बिल्कुल जल्दी एक काफी पावरफुल शैडो बॉल मारता है और ये सीधा लगता है ग्रेनिंजा को और ग्रेनिंजा भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है इससे। अब यहाँ पे ऐश कहता है ग्रेनिंजा दिखा दो अपनी स्पीड और यार ग्रेनिंजा एजिलिटी का यूज करता है और हूपा के गोल गोल पूरा घूमने लग जाता है और वो इतनी स्पीड से घूम रहा था कि हूपा को कुछ दिख ही नहीं रहा था कि ग्रेनिंजा कहाँ पे है और ग्रेनिंजा इतनी स्पीड में घूमने के बाद तुरंत ही एक बहुत पावरफुल नाइट स्लैश मार देता है हूपा पे और हूपा फिर से बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। ऐश कहता है चलो ग्रेनिंजा खत्म कर दो जाइंट वाटर शूरिकेन। ग्रेनिंजा जाइंट वाटर शूरिकेन करने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हूपा एक्चुअली में इंजर्ड होने का नाटक कर रहा है और वो ग्रेनिंजा की तरफ देखता है और बहुत ही पावरफुल फैंटम फोर्स उस पर मार देता है और ग्रेनिंजा की भी यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। अब हूपा अपना फाइनल वार हाइपर स्पेस होल करता है, लेकिन यार यहाँ पे ऐश ग्रेनिंजा को टेलीपैथी की मदद से बोलता है ग्रेनिंजा बिल्कुल भी हार मत मानो बस तैयार रहो और यहाँ पे हूपा जैसे ही हाइपर स्पेस होल करने जाता है ग्रेनिंजा बिल्कुल सही समय पे अटैक से बच जाता है और यहाँ पे ग्रेनिंजा फिर डबल टीम करता है और यार अपने सारे क्लोन से बुरी तरीके से वाटर शूरिकेन यूज करने लग जाता है यहाँ पे हूपा पे और हूपा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि असली वाला कौन है और उतने में ही ग्रेनिंजा अपनी जाइंट वाटर शूरिकेन मार देता है हूपा पे। ऐश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था देखने के लिए कि ग्रेनिंजा के इतने पावरफुल हमले के बाद भी हूपा सरवाइव कर पाया है या फिर नहीं, और तभी उसको देखने मिलता है कि हूपा हारा नहीं है लेकिन वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, अब वो अनबॉन्ड फॉर्म में नहीं है और तभी हमें देखने मिलता है कि हूपा बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो सीधा आके ऐश को गले लगा लेता है और वो ऐश से कहता है कि तुमने सही कहा था, तुम अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गए हो, काफ़ी मज़ा आया तुमसे बैटल करने में, फिर हम वापस कभी ज़रूर लड़ेंगे। ऐश कहता है कि हाँ मुझे भी लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और इसी के साथ हूपा वहाँ से चला जाता है। अब यार ऐश अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर रहा होता है, तभी अचानक से उसको आगे से कुछ आवाज़ आने लगती है। ऐश जल्दी से भाग के देखने जाता है कि क्या है और उसे पता चलता है कि यार एक छोटे से ग्राउलेट पोकेमॉन को एक पूरा पॉलीरैथ पोकेमॉन का ग्रुप जो है वो तंग कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ऐश तुरंत ही पिकाचू से बोलता है जल्दी थंडरबोल्ट। पिकाचू बहुत ही पावरफुल सा थंडरबोल्ट करता है और यार जो पॉलीरैथ है वो यार देखते हैं कि पिकाचू उन पर हमला कर रहा है तो वो भी पिकाचू पे काफ़ी खतरनाक मेगा पंच यूज़ करते हैं, लेकिन पिकाचू हमले से बचता है और सब पे एक साथ इतना बड़ा इलेक्ट्रो बॉल मारता है कि वो जो पूरा ग्रुप है वो सब डर के वहां से भाग जाते हैं। ऐश वो ग्राउलेट को देखता है कि कहीं उसको चोट वगैरह तो नहीं लगी, लेकिन वो जो ग्राउलेट है वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है ऐश से। ऐश समझ जाता है कि लगता है इंसानों ने इसके साथ कुछ तो गलत किया है, इसको मारा वगैरह है, इसी वजह से ये मुझसे इतना डर रहा है। तो ऐश पिकाचू को भेजता है और पिकाचू यार वो ग्राउलेट को समझाता है कि ऐश बुरा नहीं है और उल्टा वो लोग उसकी मदद ही करेंगे। ऐश बोलता है कि शायद से ये जो ग्राउलेट है ये अपने ग्रुप से बिछड़ गया होगा तो इसको हमको इसके ग्रुप से वापस मिलाना होगा, इसीलिए ऐश जो है वो ग्राउलेट को अपने साथ ले लेता है और आगे आगे चलता जाता है ग्राउलेट के ग्रुप को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे ऑफिसर जेनी आ जाती हैं और वो ऐश को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो तुम ही हो ना वो जो इतने टाइम से पोकेमॉन चोरी कर रहे थे। ऐश एकदम कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि ये आप क्या बोल रही हो, मैंने तो बस इसकी मदद करी थी, मैंने कुछ चोरी वगैरह नहीं करी। और यार ऑफिसर जेनी देखती है कि ग्राउलेट भी उसके साथ कंफर्टेबल है तो वो समझ जाती है कि ऐश अच्छा ही है, वो मदद ही कर रहा था यहाँ पे। ऑफिसर जेनी बताती है कि ये जो ग्राउलेट है ये हमारे स्क्वाड का ही है, इसको एक्चुअली में ट्रेनिंग मिल रही थी पुलिस डॉग बनने के लिए, लेकिन बीच में इसको चोरी कर लिया। और चोरी किसने किया? कैंटो में पूरा एक बहुत खतरनाक सा चोर घूम रहा है जो कि पोकेमॉन्स की चोरी कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो हम सबको अभी उसी की तलाश है। ऐश कहता है कि ये तो सही में सुनने से ही काफ़ी खतरनाक लग रहा है, होपफुली वो जल्दी पकड़ा जाए। ऑफिसर जेनी ऐश को मदद करने के लिए थैंक्स बोलती हैं और ऐश से पूछते हैं कि तुम्हें कहीं पे जाना है तो बताओ, मैं तुम्हें जल्दी छोड़ सकती हूँ। और यार ऐश कहता है कि मैं एक्चुअली सरुलियन सिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर आप वहाँ चल सकती हैं तो सही है। और यार ऑफिसर जेनी ऐश को लिफ्ट दे देती हैं सरुलियन सिटी के लिए।
ऐश फाइनली सरुलियन सिटी पहुंच जाता है और सबसे पहले यार वो जाता है मिस्टी की जिम में उससे मिलने के लिए। मिस्टी और ऐश एक दूसरे से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी मिस्टी ऐश को बताती है कि वो और जो उसकी बहनें हैं वो कुछ टाइम के लिए 2-3 दिन के लिए काम से बाहर जा रही हैं, तो अगर ऐश उनकी जिम को संभाल सकता है तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। ऐश कहता है कि ऐसे तो मुझे अभी कुछ ज़्यादा काम नहीं है, मैं तो यहाँ पे सिल्वर से ट्रेनिंग लेने के लिए आया था, लेकिन अगर तुम बोल रही हो तो ठीक है, मैं 2-3 दिन संभाल लूँगा। और यार ऐश यहाँ पे मिस्टी की जिम को संभालने के लिए मान जाता है। मिस्टी ऐश को सरुलियन सिटी का जो जिम बैज है वो दे देती है और उससे गुस्से से कहती है कि याद से ये एक वाटर टाइप जिम है, तो इसमें बस वाटर टाइप के पोकेमॉन ही तुम्हें यूज़ करने हैं। और वो ऐश को अपने पोकेमॉन्स भी दे देती है और कहती है ध्यान से सिर्फ वाटर टाइप पोकेमॉन से यूज़ करना, उसके अलावा कोई और पोकेमॉन यूज़ मत करना। ऐश कहता है कि अरे हाँ मैं पक्का वाटर टाइप का यूज़ करूँगा, मैं पिकाचू या किसी और टाइप वाले पोकेमॉन का यूज़ नहीं करने वाला। मिस्टी कहती है हाँ बिल्कुल सही, और इसी के साथ मिस्टी और उसकी जो बहनें हैं वहाँ से चले जाते हैं। ऐश काफ़ी एक्साइटेड होता है एक जिम लीडर बनने के लिए। वो कहता है कि 2-3 दिन के लिए सही, लेकिन एक जिम लीडर बनने में भी काफ़ी मज़ा तो आएगा। देखते हैं अब किस टाइप के चैलेंजर्स आने वाले हैं हमारे लिए। ऐश काफ़ी देर वेट करता है कि यार जल्दी कोई चैलेंजर आओ, काफ़ी मज़ा आने वाला है पहला बैटल करने के लिए, लेकिन काफ़ी देर तक कोई भी नहीं आता। फाइनली एक चैलेंजर आ जाता है। ऐश कहता है तुम आ ही गए, ठीक है चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। वो बंदा कहता है कि लेकिन आप हो कौन? मैं तो यहाँ पर मिस्टी से बैटल करने आया था, वो जिम लीडर है ना। ऐश कहता है कि नहीं, अभी 2-3 दिन के लिए इस जिम का इंचार्ज मैं हूँ, तो तुम्हें मुझसे ही बैटल करनी पड़ेगी, चलो शुरू हो जाओ। वो बंदा कहता है ठीक है ऐसी बात है तो चलेगा। वो बंदा अपने फर्स्ट पोकेमॉन के तौर पे भेजता है एक पिजियोटो को। ऐश कहता है कि सही में तुम मेरे सामने पिजियोटो लेके आना चाह रहे हो, और ऐश भेजता है मिस्टी के गैराडोस को। ऐश कहता है गैराडोस पता है ना तुम्हें क्या करना है। पिजियोटो गस्ट अटैक का यूज़ करता है, लेकिन यार जो सामने गैराडोस है वो अटैक से बचने का ट्राई भी नहीं करता, वो बस खड़ा रहता है और यार उस पर कुछ भी असर होता ही नहीं है गस्ट का। और फिर ऐश बोलता है गैराडोस अब तुम दिखाओ ज़रा हाइड्रो पंप क्या होता है। गैराडोस अपनी पूरी ताकत लगा के एक हाइड्रो पंप करता है और यार जो पिजियोटो है वो लिटरली जिम से ही बाहर फेंक जाता है। वो बंदा कहता है कि ये क्या था, ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। वो बंदा तुरंत ही हार मान लेता है और कहता है कि इससे ज़्यादा तो ताकत मेरे में बिल्कुल भी नहीं है डेफिनेटली, तो मैं और नहीं लड़ना चाहूँगा। और ऐश कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम क्विट कर सकते हो, और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे एपिसोड आज का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए 1000 लाइक अभी के अभी कंप्लीट कर दो, नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना अगले एपिसोड के लिए। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।